अपने पैर पर ज़्यादा ज़ोर मत देना। कांच ज़्यादा अंदर नहीं गया था। वो वाइन के पैर से कांच निकाल कर पट्टी कर देता है। चोट ज़्यादा गहरी नहीं है तुम्हारी, लेकिन फिर भी एहतियात करना। और अगर दर्द ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास चली जाना। वो वायन को ऐसे समझा रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो, और वायन भी खामोश बैठी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। चलो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब तुम लोग घर जाओ और तुम घर जाकर रेस्ट करो। चलो, मैं ले चलूँ तुम्हें। इट्स ओके सर, मैं चल। वायन आहिस्ता से खड़ी होती, अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं करती कि उसके पैर ज़मीन से उठ जाते हैं। यूंगी उसे अपने बाजुओं में ले चुका था, जिस पर वाइन की सांसें एक पल को थम सी गई थीं। वो आज ख्वाब में नहीं, बल्कि हकीकत में हवा में लहरा रही थी। देख लिया ना तुमने आज, कैसे मैंने बढ़िया से जादू करके दिखाया। वो बड़े फख्र से हमना के सामने बैठा उसे कहता है। बस बस, ज़्यादा हवा में मत उछलो। मैंने और वायन ने भी आज कमाल कर दिया। वो स्मार्ट करती अपने बालों को हवा में लहराती है। कमाल? वो आंखें फाड़ कर देखता है। एक ने इतनी गलतियां की और दूसरी तो चोट ही लगवा कर बैठ गई। उसने शरारत से कहा। देखो तुम। वो अपनी बात मुकम्मल करे उससे पहले ही उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है। किसे चोट लग गई? खैर तो है? वो पीछे से आकर हमना के बराबर वाले सोफे पर बैठता है। क्या हुआ? वो फिर पूछता है। हुसुक को देखते ही हमना की मुस्कुराहट बढ़ गई और हमेशा की तरह उसकी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगीं। हुसुक को देखते ही जंकुक का मुंह फूल गया। दरअसल, लेकिन बताने ही लगा था कि हमना फौरन बोल पड़ी। सर, वो आज हम सब अपनी सीखी हुई मैजिक ट्रिक्स सर यूंगी को दिखा रहे थे, और आपको पता है मैंने बहुत अच्छा किया। वो खुशी से और शर्माते हुए बोली। इतना भी कोई अच्छा नहीं था। 10 गलतियां थीं इसमें। जंकुक ने उसकी खुशी को बर्बाद करना चाहा। कोई इतनी गलतियां नहीं थीं। ज़्यादा मत बोलो, तुम समझे? हमने ने उसे घूर कर देखा। तुमसे अच्छा मेरा था, समझी? जंकुक भी उसे चिढ़ाने का मौका ना छोड़ते हुए बोला। शट अप यू इडियट! वो गुस्से से लाल होकर बोली। अच्छा अच्छा, एक मिनट। होसोक ने उनकी जंग बीच में ही रोक दी। मुझे यकीन है तुम दोनों ने बहुत बेहतरीन मैजिक किया होगा, लेकिन चोट किसे लगी? अपनी बड़ाई करने में और एक दूसरे से लड़ने में दोनों मेन बात बताना ही भूल गए। अरे हाँ, सॉरी सर, इस निकम्मे की वजह से मैं भूल ही गई। जंकुक उसे घूरता है। वो वाइन को चोट लगी है। वायन को? कैसे? क्या हुआ है? वो परेशानी से पूछता है। लेकिन जैसे ही हमना बोलने लगी, यूंगी और वायन बाहर आए, और सामने का मंजर देखकर होसुक हैरान रह गया। यूंगी वायन को वैसे ही गोद में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है। वायन थी जो शर्म से नजर नहीं उठा रही थी। वायन, तुम ठीक हो? यूंगी जैसे ही वायन को लेकर नीचे आता है, हमना भाग कर उसके पास आई और उसके पैर को देखने लगी, जो अच्छे से पट्टी हुआ था। ये ठीक है। इसे घर ले जाओ, और ख्याल रखना अगर ज़्यादा दर्द हो तो इसे हॉस्पिटल ले जाना। यूंगी उसे बताता है, क्योंकि इस वक्त वायन की तो जैसे आवाज़ ही बंद हो चुकी थी। गाल टमाटर जैसे लाल हो रहे थे। वायन, तुम ठीक हो ना? वायन गर्दन हिलाकर उसे हाँ में जवाब देती है। क्योंकि तुम इसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ही ले जाते
उसने परेशानी से कहा। नहीं भाई, फिलहाल इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। हल्का सा कांच चुभा था। मैंने निकाल कर पट्टी कर दी है। ठीक हो जाएगी। मैं ज़रा इसे गाड़ी में बिठा कर आता हूँ। वो वाइन को ले जाता है। ओके सर, मैं भी चलती हूँ। बाद में मिलेंगे, बाय। वो हाथ हिलाकर होसुक को बाय कह कर जाने लगती है। ज़रा सामने देख कर चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम मुंह के बल गिर जाओ, फिर मुझे तुम्हें गोद में उठाना पड़े। हमना के बार बार पीछे पलट कर होसुक को देखने पर जंकुक बोलता है। शट अप। हमना एक नज़र उसे घूरती है और बाहर चली जाती है। जंकुक भी उसके पीछे चल देता है। लगता है मेरा भाई जिम्मेदारी उठाना सीख रहा है। होसुक दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला। यूंगी वाइन को गाड़ी में बिठाकर और अपनी ड्राइवर को उन्हें बाहिफाजत उनके घर छोड़कर आने का हुक्म देकर घर में दाखिल होता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। छोड़ आए वाइन को? होसुक उसके पास बैठा उससे पूछता है। जी बिठा दिया है गाड़ी में। ड्राइवर से बोल दिया है कि वो उन्हें घर तक छोड़ आए। ड्राइवर? मुझे तो लगा था तुम उसे खुद बाहिफाजत घर छोड़ने जाओगे। उसके लहजे में एक शरारत थी। नहीं, मैं उस घर तक छोड़ने क्यों जाऊंगा? वो तो बस उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए गाड़ी तक ले गया। यूंगी ने अपने सीरियस अंदाज में कहा। मुझे ज़रा काम है, मैं आता हूँ। यूंगी उठकर जाने लगा। होसो की आवाज़ ने उसे रोक दिया। तुम जानते हो ना, वाइन तुम्हें पसंद करती है। उसके कहने पर यूंगी ने पलटकर उसे देखा। बच्ची है अभी, थोड़ी सी अट्रैक्शन है, कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी। आता हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करके चला गया। इसका मतलब है कि तुम भी जानते हो कि उसके दिल में क्या है। बस अब अपने दिल की भी सुन लो तो मज़ा आ जाए। यूसुफ उसे जाता देख कर मुस्कुरा कर आहिस्ता से मिनमिनाया।